हमने आज का शीर्षक दिया है इज़राइल टू बी रेस्टोर्ड एंड एग्जॉल्टेड। इज़राइल पुनर्स्थापित किया जाए और उसको महिमा दी जाए, ऊंचाई दी जाए। तीन कामों की चर्चा यहां पर की गई है पहले और दूसरे पद के अंदर। ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा याकूब पर दया करेगा। क्या लिखा है? यहोवा याकूब पर दया करेगा। तितर बितर हो गए, बरगिश्ता हो गए, खुदा को छोड़ दिया। बहुत सी चीजें बहुत बार खुदा ने तरह बतरह से अपने लोगों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, बिखर गए, बुतपरस्त बन गए, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहे। खुदा नाराज हुआ, पीटे गए 9 बादशाहतों के द्वारा, और उसमें से खास तौर से नवी छोड़ दीजिए 8 बादशाहतों के द्वारा, क्योंकि नवी तो खुद खुदावंद यीशु मसीह की है। 8 बादशाहतों के द्वारा पीटे जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर भी यहोवा याकूब पर दया करेगा। दिस इज रियली वंडरफुल। दिस इज रियली गुड फॉर अस। याकूब धोखा दे रहा है, याकूब त्याग रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है, खुदा मैं तुम पर दया करूंगा। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला खुदा है। आज आप और हम यहां मौजूद ही इसलिए हैं क्योंकि वो दया करने वाला है। और जब याकूब के लिए कह रहा है कि मैं याकूब पर दया करूंगा, हम तो इजरायली लोग हैं, हम तो छुड़ाए हुए लोग हैं, हम तो नजात प्राप्त किए हुए लोग हैं। हमारे लिए क्या कहता है? कह रहा है, और दूसरी बात यहां लिखी है, इजराइल को फिर अपनाकर। इजराइल को फिर ही मतलब हमने त्याग दिया, हमने अपमान किया, हमने जैसा चाहिए था वैसे व्यवहार नहीं किया, हम बार बार बुरी बुरी बातों को बोलते रहे, बार बार धोखा देते रहे, बदमिजाजी करते रहे। इजराइल को फिर से अगेन, वो कह रहा मैं फिर करूंगा। मैंने अपने प्राणों को दे दिया था, तभी तो वो कहता है कि अगर तुम गुनाह करो तो तुम्हारे लिए एक शाफी है आसमान पर जो तुम्हारे लिए शफात करता है। मतलब क्या है? उर्दू जबान बोली मैंने, एक छुटकारा देने वाला है और वो पिता से दरख्वास्त करता है, माफ कर दो पिताजी, माफ कर दो, इसने फिर अपराध कर दिया, माफ कर दो। इजराइल को फिर से अपनाकर, और तीसरी बात है, उन्हीं के देश में बसाएगा। छोड़ दिया, निकाल दिया। 8 राजा जुल्म करते रहे, ठीक है? 8 राजाओं ने जुल्म किया, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इजराइल को दबाया, क्रश किया गया, बर्बाद करने की सोची गई। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, इजराइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, फिर बसाएगा। हमको परेशान नहीं होना है। हम जब खुदा के लेपालक पुत्र बन गए, उसकी गोत्र में शामिल हो गए, उसके वंशजों में शामिल हो गए, जब वो अपना भाई कहने से हमें नहीं शर्माता, जब हमें अपना पुत्र बनाकर हमें हे अब्बा और हे बाप कहने की इजाजत दे देता है, तो खुदा कह रहा है, मैं तुमको तुम्हारे देश में बसाऊंगा। क्या लिखा है? तुमको तुम्हारे देश में। सोच रहे होंगे चारों तरफ जुल्म है, चारों तरफ परेशानी है, चारों तरफ मुसीबतें हैं, खुदा बाप रहम करो, बस इतना कहते रहिए,
सही बात है, इतना ही कहे खुदा आप तेरा रहम मेरे लिए काफी, तू हमें अपने देश में बसाएगा। हम यहां रहें, कहीं रहें, अस्पताल में रहें, जेल में रहें, खुदा हमको अपने देश में बसाएगा। ये विश्वास है, इस विश्वास को हमको बनाए रखने की जरूरत। और हम इतनी खूबसूरत बात आपको बता रहे हैं, और फिर इसी में लिखा हुआ है परदेसी। परदेसी कहिए, परदेसी। परदेसी उनसे मिल जाएंगे। परदेसी का मतलब है जेंटाइल्स। क्या मतलब है? जेंटाइल्स, अन्य जातियां। हमको तो अन्य जातियां सता रही हैं, लेकिन खुदा कह रहा है परदेसी तुमसे मिल जाएंगे। आने वाला है समय, लगे तो रहो, इबादत करते तो रहो, परमेश्वर को महिमा देते तो रहो, उसके लिए हाथ तो ऊंचे करो, उसके सामने घुटने तो टेको, उसके सामने सर तो झुकाओ, उसकी इबादत तो करो, उसके नगमे गाओ, उसकी परस्तिश करो। तुम्हारे देश में तुमको फिर बसाएगा। This is Lord's doing and it is marvelous in our eyes. This is Lord's doing and it is marvelous in our eyes. ये परमेश्वर का किया हुआ कृत्य है और हमारी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल है, कहिए अनमोल है। और खुदा कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा है, यहोवा याकूब पर दया करेगा। मैं आज कह रहा हूं आपसे, परिस्थितियां हो रही हैं, होने दें, बिल्कुल ऐसे रहे नजरअंदाज करके, सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। लिखा है और परदेशी उनसे, अरे इंतजार तो करो, इंतजार तो करो। हमने कई बार पिछले दिनों के अंदर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में गए और वहां पर देखा परदेसी हमसे मिल गए, वही आकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, हम आपको छूटने का रास्ता बता रहे हैं, हम निकालने का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन दुनिया में जब तक इन परिस्थितियों में से हम नहीं गुजरेंगे तो एग्जाम्पल भी पैदा नहीं होगा, उदाहरण पैदा नहीं होगा। आज पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, स्तिफनुस सबकी बात करते हैं। अरे इसलिए बात करते हैं क्योंकि इनके साथ ऐसे हादसे गुजरे। अगर ऐसी हादसों में से वो ना गुजरते तो बात क्या करते? अगर बीमार चंगे ना होते तो बात क्या करते? कल को आपके नाम को लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपके साथ ऐसे वारदात गुजरे हैं। आप ग्रैहम स्टेन्स की बात करते हैं ना, क्यों करते भाई? मत करिए। अरे इसलिए करते हैं क्योंकि वो हादसों में गुजरे और अपने विश्वास पर कायम रहे, डिगे नहीं। लिखा है और परदेसी उनसे, अरे जिस समय जेल बंद हो गए, जेलर आगे कहेगा अरे आप क्यों चिंता करते हैं, हम तो आपकी तरफ हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैदी साथ के कहेंगे अरे क्यों चिंता करते हैं, आप ऐश से रहिए, आराम से रहिए, हमको परमेश्वर का वचन सुनाइए, हमारे सामने गीतों को गाइए, हम सीखेंगे। परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से, मैंने बताया 3 काम है जो जबरदस्त तरीके से खुदा आज के दिनों के अंदर करने के लिए इच्छुक है। हम टूटकर परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम टूटते हैं तो परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने का यत्न और प्रयत्न का खुदा आप ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लेकिन खुदा कह रहा बेटा मैं जलाली परमेश्वर हूं, जलाल में रहता हूं। अरे वो जलाल में रहने वाला खुदा है, जहां पे खड़ा हो जाता है वहां रोशनी हो जाती है, जहां खड़ा हो जाता है वहां रोशनी हो जाती है। वो कहता देखो तो सही लाल समुंदर कैसे 2 भाग होता है। बताइए हम लोग कितना चिल्लाते हैं, लेकिन समुंदर सामने आ जाए तो कहते हैं भागो।
लाल समुंदर दो भाग हो गया, नील नदी अपना उल्टा रास्ता ले रही, जाने क्या क्या, यर्दन उल्टा रास्ता ले रही है और नील नदी सूख रही है। मिल जाएंगे। फिर दूसरे पद में लिखा है, और देश देश, देखिए ध्यान देके सुनिएगा, मजा आएगी आपको। और देश देश के लोग उनको, देश देश के लोग मतलब विभिन्न देशों के लोग, सब जेंटाइल्स, देश देश के लोग उनको, उनको मतलब खुदा के लोगों को, इजरायलियों को, उनको उन्हीं के स्थान में, आओ चले आओ चले, अरे यार यहां कहां तुम बैठे हुए, आओ चलो तुम्हारे घर पहुंचाते हैं। पहुंचाने आ रहा है आपको आपके घर पे, इजराइल में, उन्हीं के घर में पहुंचाएंगे जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह रहा, जहां यीशु मसीह पला बढ़ा, जहां यीशु मसीह ने अपने राज को स्थापित किया है, जहां स्थापित करने का वायदा कर रहा है। लिखा हुआ है, और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे। उन्हीं का स्थान मतलब फिलिस्तीन देश, जो आज दुश्मनों के हाथ में है, दूसरे लोगों के हाथों में। और इजराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका, समझ में आया? और इजराइल का घराना यहोवा की भूमि पर, इजराइल का घराना जब वहां पहुंच गए, आप पहुंच गए, तो लिखा इजराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका, किनका? अन्य जातियों का, जेंटाइल्स का, उनका क्या बन जाएगा? अधिकारी। कहिए अधिकारी, अधिकारी बन जाएगा। मजा आ रहा है ना? जब नेगेटिव बातें होती तो हताश, निराश, लेकिन मैंने सोचा आज ये वाला वचन खुदा बाप ने दिया है तो मैं आपको बताऊं, उत्साहित होने की आवश्यकता है। अभी तक मैं तमाम चीजें बता रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप वो चीजें समझोगे तो इन बातों को भी समझने की शक्ति आपको हासिल होगी। लिखा है, उनका अधिकारी होकर उनको क्या करेगा? उनको, जो अभी तक तुम्हारे अधिकारी थे, जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करते थे, जो तुमको जेल में ठूसते थे, जो तुम्हारे विरोध की बातें करते थे, उनको क्या करेगा? दास और दासी बना देगा। बताओ गुरुजी क्या करें? क्या करें आपके लिए? पानी चाहिए, शरबत चाहिए, खाना चाहिए, हम ला रहे हैं आपके लिए। दास और दासी बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को, मजा आ रहा है? वो अपने बंधुआई में ले जाने वालों को, बंधुआई में कौन ले गया? सारे लोग। जमाने से लोग दुश्मन है, चाहे वो मिस्र हो, चाहे अश्शूर हो, चाहे बाबुल हो, चाहे मादी फारसी हो, चाहे यूनान हो, चाहे रोम हो, हर आदमी आपका विरोधी है। आप तो पढ़ते हैं, जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, बाइबल में इसका वर्णन दिया हुआ, नए नामे के अंदर देखेंगे तो ज्यादा वर्णन पाया जाता, लेकिन पुराने समय से सब विरोधी, सब खुदा के लोगों के विरोधी। लिखा हुआ है, बंधुआई में ले जाने वाले को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे, जो उन पर अत्याचार करते थे, उन पर वे शासन करेंगे। वंडरफुल। जो तुम पर अत्याचार करते थे, आज अत्याचारी तो समझ में आ रहा है, सब अत्याचार हो रहा, अत्याचार अत्याचार अत्याचार। ये बात काश के वो समझ जाए कि बेटा तुम अपनी मुसीबत पाल रहे हो, तुम अपना नुकसान पाल रहे हो। तौबा कर लो, इज़राइल में शामिल हो जाओ, परमेश्वर के गोत्र में शामिल हो जाओ। जो उन पर अत्याचार करते थे, वे उन पर वे शासन करेंगे। बहुत शीघ्र वो समय आने वाला, बहुत शीघ्र, कहिए बहुत शीघ्र। ये आपको आशा देगा,
जब समझ में नहीं आता ना कि अरे पता नहीं कब होगा, अरे बहुत शीघ्र होगा। किसी बीमार आदमी से कहो अरे तुम कल ठीक हो जाओगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम चलोगे अपने पैरों के ऊपर, तो उसको कैसा महसूस होता, अरे वाह हम तो लगता अभी चलने लगेंगे, अभी चलने लगे, ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। और अब चलते हैं तीसरे पद पर। और जिस दिन कहिए जिस दिन, ये जिस दिन क्या है? और जिस दिन खुदावन यीशु मसीह की आमद होगी, जब खुदावन यीशु मसीह आएगा, अपनी 1000 साला बादशाहत करने के लिए आएगा। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। क्या बात, तुझे विश्राम देगा। जो कठिन श्रम तुझसे लिया गया है, तुझे संताप दिया गया है, तुझे घबराहट दी गई है, घबरा रहा है दिल, संताप में होकर गुजर रहा है। सबको मालूम है शरीर है एक दिन मरेगा, सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं जो ना जानता मरेगा। भैया जिंदा हुए हो तो मरोगे, लेकिन आप बताइए कितना घबराता आदमी। मरने की बात कर रहा हूं, हमसे बीमारी की बात कर रहा हूं। नहीं तुम अनंत जीवन तक जीते रहोगे, ये बात करें तो कहोगे अरे नहीं अब ऐसा नहीं, हम हमेशा थोड़ा जीवित रहेंगे, मरेंगे तो हैं। अरे तो फिर काहे परेशान हो? एक तरफ ये भी कहते हो, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं मर जाएंगे तो मुसीबत है, नहीं मरेंगे तो भी मुसीबत है तुमको। तो बताओ हम क्या करें? ठीक, चलिए। और जिस दिन जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। कहिए विश्राम देगा। यस, ही इज गोइंग टू गिव यू रेस्ट। लिखा है आगे, उस दिन तू इज़राइल, उस दिन तू बाबुल के राजा, उस दिन तू मतलब इज़राइल, बाबुल के राजा मतलब एंटी क्राइस्ट। मिलेनियम से पहले, 1000 साला बादशाहत से पहले शैतान की बादशाहत मैंने आपको बताई है, 3.5 साल की, 3.5 साल की बादशाहत होगी। उस दिन तू बाबुल के राजा पर, अरे भैया सबसे बड़ा वो देवता है आजकल दुनिया का, एंटी क्राइस्ट, सबसे बड़ा राजा होगा वो उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार। इतनी जरूरत आपकी बढ़ जाएगी, आप ताना मारोगे। अभी तक वो आपको संताप देता, घबराहट देता, दुख देता, फिर आप ही कहोगे अरे चलो यार अपना काम करो। तो ताना मार कर कहेगा कि परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया, परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है, और सुनहरे मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई। सुनहरे मंदिरों से भरी नगरी, भरने दीजिए, भरने दीजिए, शैतान को काम करने दीजिए। वो कैसी, ये आप देखोगे, खुदा के लोग देखेंगे, इजरायली लोग देखेंगे, तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, तुमको गोद में ले लेंगे, तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे। ऐसा दिन आने वाला है और हम उस दिन की बाट जो रहे, हम उस दिन की बाट जो रहे होंगे। बीमारी, डेंगू, कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा अगर खुदा ने हमको और आपको जिंदगी दी है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे को, सोटा लेके आपके पीछे पड़ा है, दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है। कहिए तोड़ दिया है। अन्याय से शासन करने वाले, आप लोग अखबार पढ़ते हो, न्यूज सुनते हो और बार बार मन में कहते हैं अन्याय हो रहा है। बताओ हमारे ऊपर अन्याय, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बताइए। कह रहा यहोवा ने दुष्टों के सोटे को
और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को one day is coming soon when God is going to do it. उस लाठी को वो तोड़ डालेगा। वो लाठी जो शैतान के हाथ में है, जो खुद शैतान है, जो एंटी क्राइस्ट है, जो बाबुल का राजा है, उसको वो उसके लठ को तोड़ा, बहुत राज कर लिया था। आगे लिखा हुआ है, जिससे वो मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे। क्या लिखा है? मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहे। लगातार कहिए, लगातार। अबे लगातार छोड़ ही नहीं पीछा, अभी यहां कुछ, कभी वहां कुछ, कभी वहां कुछ, लगातार पीछे पड़े रहते थे। तुम्हारे लठ को तोड़ेगा एक दिन खुदा। एक दिन आ रहा है खुदा दिन। इतनी बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है। वो दिन खुदा बहुत शीघ्र ला रहा है जब वो 1000 साला राज के लिए इस दुनिया में आएगा। सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वो चैन से हैं। लोग ऊंचे स्वर से गा रहे हैं। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे। अभी नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन खुदा बाप ऐसी परिस्थिति लाएगा कि विरोधी हालात के अंदर भी आप ऊंचे स्वर से गाओगे और लोग कहेंगे गाओ गाओ भैया गाओ, तुम लोग गाओ, सब लोग गाओ। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लट्ठी को तोड़ दिया, हमारी सब चीज तोड़ दी, बताओ हम क्या करें? तो तुम ऊंचे स्वर से गाओ। तो वो गा उठे हैं और लिखा है, सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को। एक दिन आएगा जब हमने बताया कि जब ये 10 बादशाहतों को खत्म करेगा और शैतान का राज्य आएगा और शैतान को वो कैद कर देगा, बंद कर देगा। उसके बाद जब 1000 साला बादशाहत खत्म हो जाएगी तो वो लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाएगा। तब के लिए लिखा है कि जब से तू डाला गया तब से हमें कोई भी काटने नहीं आया। आगे देखिए, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। पाताल, पाताल कहां होता है? आसमान पे नीचे। इसे कहते हैं शियोल, डीप डाउन इन द अर्थ। डीप डाउन, बहुत, यू कैन नॉट डिग इवन, आप उसको खोद ही नहीं सकते हो। वहां पर जहां जो अनसीन वर्ड है, जहां पर जो लोग मर जाते हैं दुष्टता के अंदर, उनकी आत्माएं पहुंचती हैं वहां पे, डिपार्टेड सोल। तो लिखा है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। आपने एक किस्सा पढ़ा है जो नए ऐतनामे का है कि अब्राहम की गोद और कहां पे? और जन्नत में। अब्राहम की गोद में लाजर पहुंचाया गया। हाँ, धनी व्यक्ति नहीं, अब्राहम की गोद में धनी व्यक्ति, लाजर पहुंचाया गया और धनी व्यक्ति उस आग में पहुंचाया गया। ठीक है ना? और वहां पे क्या हो रहा है? वार्तालाप। क्या वार्तालाप हो रही है? कि धनी व्यक्ति वहां से कहता है कि अब्राहम भैया, हमको जरा पिताजी पानी में डुबोकर लाजर से कह दीजिए हमको छू ले, हमारी जबान को तर कर दे, मैं ज्वाला से जल रहा हूं। अब्राहम कह रहा है, भाई यहाँ बीच में बड़ा गड्ढा है, हाँ हम नहीं आ सकते वहां पर। मतलब वार्तालाप चल रही है। तब वो कह रहा है कि नीचे हमारे और भाई हैं, उनके पास भेज दे। खूब वार्तालाप चल रही है। तो यहां क्या लिखा है? पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए क्या हो रही है? आप समझ में आया? तुझसे मिलने के लिए। किससे? जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्टता के कारण उस अधोलोक के अंदर पड़े हुए हैं, उस शियोल के अंदर हैं, जहां पे मर जाने के बाद आत्माएं रहती हैं। तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मतलब एंटी क्राइस्ट से, वो डाला जाएगा उसके अंदर। तो तुझसे मिलने के लिए बड़ी
हलचल हो रही है, तुम ही हो सबसे बड़े दुष्ट आदमी। जानना मांग रहे लोग, है कौन यार? हम लोग अभी तक कहते हैं ना एंटी क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट, तो आपको समझ में तो कुछ नहीं आता ना। एंटी क्राइस्ट, अब क्या है एंटी क्राइस्ट? जिसे कहते हैं परमेश्वर विरोधी हैं, तो ये है कौन एंटी क्राइस्ट? कभी हमको मिले ही नहीं। एंटी क्राइस्ट कह रहे हो, परमेश्वर विरोधी कह रहे हो, तो वहां जो शियोल में लोग बैठे हैं वो बड़ी हलचल आ रहे गुरु, अब गुरु आएंगे, ये भी आ रहे हैं यहीं पे। तो आप देखिए पाताल के नीचे, फिर से देखिए, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए बड़ी हलचल हो रही है। वो तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सरदारों को जगाता है। तेरे मतलब एंटी क्राइस्ट के लिए सबको जगा रहा है। अरे असीर के बादशाह उठो यार, और तुम उठो बाबुल के राजा, और मादी फारसी तुम भी मर गए यार, यहाँ पे पड़े देखो वो गुरु आ रहे हैं, इस समय गुरु आने वाले हैं। तो वो लिखा है हलचल हो रही है, वो तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को अधोलोक में, हमने पहले बताया वहां पे चर्चा होती है, वहां चर्चा होती है, बातचीत होती, कलाम कह रहा है। तो वहां चर्चा में यह भी चर्चा का विषय है कि वो पृथ्वी के सरदारों को जगाता है और वो जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वहां भी बैठे सिंहासन में, जेल के अंदर बहुत से लोग राजा टाइप के लोग होते हैं, आओ हमारे पैर दबाओ, हम तो राजा, यहां भी राजा थे वहां भी राजा। जब बड़े बड़े बदमाश होते हैं यहाँ पे, तो बड़े बड़े राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। आगे क्या लिखा है? वे सब तुझसे कहेंगे, वे सब तुझसे कहेंगे, मतलब किससे कहेंगे? लूसीफर से, एंटी क्राइस्ट से। वो सब तुझसे कहेंगे क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया? अब देखिए, अभी तक ताना आपके ऊपर मारते थे लोग, अब उससे कहेंगे, राजा आजा आके कहेंगे, दुष्ट लोग आके कहेंगे अधोलोक के अंदर, क्या तू भी ऐसे ही है? हो चुका यार, हम यार तुझी पे तो विश्वास करते थे, तेरे चक्कर में यहां आ गए और तू भी घोचू निकला यार। हम सोच रहे थे तू यहां से निकाल ले जाए। यीशु मसीह आए थे, वो देखो आज से 2022 साल पहले वो आए, और यहाँ पे जो पैराडाइज में लोग, जो उनके धर्मी लोग थे, उनका ताला ला खोला और लेके चले गए। तो हम सोचे तुम भी निकाल ले जाओगे, और तुम भी आ गए यहीं पे। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वो तेरे लिए मुर्दों को अर्थात सरदारों को जगाता है और जात जात के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया? क्या तू हमारे समान ही बन गया? अरे हम तो कमजोर थे ही और तुम भी हमारे समान बन गए। आगे क्या लिखा है? तेरा वैभव, तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा, बहुत कीड़े दिए हमको, अब कह रहे तुम हम कीड़े ही रहो, कीड़े में रहो, केचुए से ओढ़ो। ऐसा समय आने वाला, सच बता रहे हैं, जो देखेगा वो मौज करेगा, लेकिन देखेगा वही जो उद्धार पाएगा। आप चाहे जहां भी रहते हो, मर गए हो तब भी, और ना मरे हो उस समय तक जिंदा रहे तब भी, वो समय शीघ्र आने वाला है जब आप अपनी आंखों से देखोगे। अब देखिए क्या कहता, 12वें पद में क्या कहता, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? हे भोर को चमकने वाले तारे मतलब एंटी क्राइस्ट लूसीफर। हे भोर को चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है? तू भी कटकर गिरा दिया गया। और आगे ये उस समय का जिक्र है जब खुदाम यीशु मसीह ने आसमान से जमीन पर उसको गिराया। वो चाहता था कि उसका तख्त खुदा के तख्त से ऊपर हो जाए। तो लिखा, तू जात जात को हरा दे, तू अब कैसे भूमि पर गिराया गया? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। वो मन में कहता तो था कि वह स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा। एक ये पृथ्वी हमारा एक प्लेनेट है,
ऐसे और भी जगहें होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसी विज्ञान बताता है वहां भी तारे सितारे सूरज चांद तमाम हैं। तो लिखा हुआ है, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से, किसके किसके तारागणों से? ईश्वर ने बनाया उनको, उनके तारागणों से ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यह बात थोड़ी कठिन लग रही है। उत्तर दिशा की छोर पर सभा, क्या लिखा है? सभा के पर्वत पर। लेकिन यह भी मैं बता चुका हूं कि स्वर्ग जहां पर जाने की बात खुदा कर रहा है हमारे और आपके लिए, ऐसा नहीं वो वहां कहीं ले जाएगा लंदन में ऊपर आसमान में और वहां जाकर बसेंगे, जाके रहेंगे। खुदा बाप खुद नीचे अपने यरूशलेम को ला रहा है और इस धरती को, इस पृथ्वी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये खत्म हो जाएगी, ये लपेट ली जाएगी और लिखा हुआ फिर नया नया स्वर्ग और नई धरती होगी और परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा। वहां कभी रात ना होगी, वहां सदैव रोशनी हुई, क्योंकि लिखा है बर्रा ही उनकी ज्योति होगा। तो कहीं और नहीं है, परमेश्वर इन्हीं परिस्थितियों को, सारी चीजों को बदल देगा, सारे हालात को बदल देगा। और लिखा है उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उत्तर दिशा का संबंध खुदा के कलाम के अंदर बार बार आता है। मैं उत्तर दिशा से एक जाति लाऊंगा जो तुम पर आक्रमण करेगी और तुमको बंदी बनाकर अपने देश में ले जाएगी। याद है आपको? बाबुल के लिए लिखा है, ले जाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं जो आज समझा रहा हूं कि इनके ऊपर ही खुदा तुमको राज्य कराएगा, ये तुम्हारे दास और दासी हो जाएंगे। और ये उत्तर दिशा ही है जो परमेश्वर आपको अपने अधिकार में देने जा रहा है। ये उत्तर दिशा ही है जो परमेश्वर आपको अधिकार में देने जा रहा है। इसलिए लिखा है उत्तर दिशा की छोर पर, क्योंकि वो जगह है उत्तर दिशा की छोर, मुझे अभी नहीं मालूम कहां पे है, लेकिन किसी जगह तो है, किसी जगह तो है। बाग एदन किसी जगह तो है, इसी धरती पर है। अब वो छिपा हुआ है, वो 16 तलवारों से घिरा हुआ है, अभी नहीं मालूम आपको, लेकिन खुदा का कलाम कहता है उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर शैतान का बड़ा यत्न और प्रयत्न रहा है कि वो जाकर परमेश्वर के तारागणों से ऊपर खुद साम्राज्य स्थापित करे, उस जगह पर जहां परमेश्वर के पवित्र लोग रहते हैं, उत्तर दिशा की छोर पर। चलिए इसको और कभी कभी समझाएंगे। परंतु तू अधोलोक में उस गड़े की तह तक उतारा जाएगा। तू अधोलोक में, वही पाताल में जहां पर राजा महाराजा लोग स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, तू अधोलोक में उस गड़े की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझको देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था? राज्य में घबराहट डाल देता था ये शैतान। आपको मालूम है क्या, मैंने जब डैनियल के ख्वाब का जिक्र किया था, आपको डैनियल के दर्शन का जिक्र किया था, और तब मैंने कहा था कि समुद्र है, और तब मैंने कहा था उसके चौमुखी आंधी चली और उसमें से कई जानवर निकले। पहला जानवर कैसा निकला? सिंह के समान था, हैं? जिसके 2 पर थे, बाद में पर नोचे गए, अगर आपको याद हो तो। दूसरा कैसा था? रीछ के समान था, जो पांजर के बल लेटा हुआ था। देखिए हमको याद करना पड़ता है आपके लिए। जो पांजर के बल लेटा हुआ था, उसके दांत थे, वो सब कुछ चबा डालता था, खत्म कर देता था। तीसरा कैसा था? चीता के समान था, उसके 4 पंख थे। चीता खुद उछलू,
उछलता बड़ा लंबा और पर के साथ तो पता नहीं कितना उछलेगा, तो वो था। और चौथा कौन था? हैं? भयानक और डरावना था, भयानक और डरावना था। और लिखा है उसके 10 सींग थे, उसके 10। तो जब मैंने उन बातों को पढ़ाया था तब मैंने बताया था ये 10 सींग क्या है? 10 राजा है, 10 राज्य, 10 राजा हैं। और तब बताया उसमें एक और सींग निकला, एक सींग बीच में निकला, उसके आंखें थी और उसके बल से 3 सींग टूट गए, गिरा दिए गए। इतना हम बता चुके हैं। ये 8वां राज है। ये जो सींग निकला है ये एंटी क्राइस्ट है, जो 3.5 साल के लिए राज करने के लिए इस दुनिया में आएगा। और उसके बल से 3 राजा गिर जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यहां पे जो लिखा हुआ है, ये जो राजा है, जो शैतान है, ये जो अपना सींग उगाएगा, ये अश्शूर का राजा है। क्या? कौन सा राजा है? अश्शूर का राजा है। और ये 3 बादशाहतों को गिरा डालेगा। 3 बादशाह को गिराने का मतलब यह है कि उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, उसका नियंत्रण हो जाएगा। जब उसके ऊपर नियंत्रण हो जाएगा तो जो बाकी 6 बादशाहतें और बची, वो अपने आप को खुद ही डर के मारे इसके गुलामी में अपने आप को दे देंगी। 10 पर वो खुद साम्राज्य करेगा। ये आपको मालूम है कि एंटी क्राइस्ट जो है पूरे विश्व में राज करेगा। इस तरीके से 10 राजाओं के ऊपर शैतान स्वयं राज करेगा। और फिर उसके बाद आखिर में ये कोशिश करेगा, जब 3.5 साल पूरे होने वाले होंगे, तब ये कोशिश करेगा खुदा के लोगों पर भी आक्रमण करे और उनको भी कब्जे में ले ले, अर्थात इजराइल पर। वो चाहेगा इजराइल को भी अपने कब्जे में ले ले। मैंने इसको लिखा है अंग्रेजी जुबान में, इसमें काफी कुछ। एंटी क्राइस्ट विल कॉन्कर असीरियन, overthrow the 3 kingdoms in 3.5 years. The other 6 kingdoms will submit to him without further war, and then he will use 10 kingdoms to defeat other Roman Empire in north and east in last 3.5 years. Then he will, with the help, attack to destroy Israel. But he will be defeated at the second advent of Christ. उसी समय खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाएगी और ये एंटी क्राइस्ट खत्म कर दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा, उसकी आखिरियत हो जाएगी। जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, जो जगत को जंगल बनाता और नगर को ढा देता था, अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े। ये क्या है? जात जात के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े। ये वो राजा जो मर गए, जो दुष्ट थे, वो अपने अपने घर में, जो उनको डिपार्टमेंट दिया गया है जहन्नम के अंदर, वो शियोल के अंदर, वहां आराम से पड़े। और ये जो हैं, ये जो सबको सताते थे, इनके बारे में लिखा है। परंतु अब देखिए, वो तो अभी न्याय तो नहीं हुआ ना, अभी आग नहीं चली, अभी वो आग की झील में नहीं डाले गए, तो इसलिए अभी वहां आत्माएं शियोल के अंदर पड़ी हुई हैं, तो आराम से पड़ी है। जात जात के सब राजा अपने घर पर, घर मतलब अपनी कब्र में भी लेटे हुए हैं, आत्माएं वहां पड़ी हुई हैं, कब्र में लेटे आराम से पड़े हैं। अब देखिएगा, बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं। परंतु तू निकम्मी शाख की नाई, क्या कहिए? निकम्मी। परंतु तू, अर्थात एंटी क्राइस्ट, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया। तुझे तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। एंटी क्राइस्ट, बाबुल के राजा को, जो उस समय राज कर रहा होगा, तुझे तो कब्र भी नसीब,
तू अपनी कब्र में नहीं फेंका गया, में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं की लोथों से घिरा है जो तलवार से बिध कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े। कोई इधर से ठोकर मारता, कोई उधर से ठोकर मारता। एंटी क्राइस्ट तुम्हारा हालत तो यही होने वाली है। तुम इसी तरीके से तुम्हारा हश्र होने वाला। ये बात हमको जोश में लाती है। आगे चलते हैं। तू उनके साथ कब्र में गाड़ा, यही तो मैंने बताया भी, तू उनके साथ कब्र में गाड़ा ना जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी ना लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा ना हो वो फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं और जगत में बहुत से नगर दोबारा ये मौका नहीं देगा। वो कह रहा उनको तो हम घात की तैयारी खुदावंद यीशु मसीह करके आ रहा है, वो तो जहन्नम में डाले जाएंगे, वो बर्बाद किए जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो उठकर फिर से अधिकारी हो जाएं, जगत में नगर बसाएं। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम, पढ़िए पढ़िए, और बाबुल का नाम और निशान, एंटी क्राइस्ट, उसका नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है। कहिए यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है। करी इंसान की होती तो आप यकीन ना करते, हम पर यकीन मत कीजिए, लेकिन खुदा आने वाले दिनों के अंदर शीघ्र ऐसा करने जा रहा है। मैं उनको साही की मांद, साही देखिए कांटे होते ना, यहाँ मैं उनको साही की मांद और जल की झीलें कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं की यहोवा की वाणी है। 6 तरीके से लिखा है खुदा ने, आखिरी 4 वचन पढ़ूंगा फिर खत्म कर दूंगा। 6 तरीके से लिखा किस तरीके से शैतान को नाश किया जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। सेनाओं की यहोवा ने ये शपथ खाई है, पहला तरीका, सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसे मैंने ठाना है वैसे वैसे हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा ने, जोर से बोलिए मेरे साथ, सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, जैसा वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। और जैसी, दूसरी बात, जैसी मैंने युक्त की है वैसी ही पूरी हो जाएगी। जैसे मैंने युक्ति की है, अल्टीमेटली परमेश्वर की युक्ति पूरी होगी। जैसे मैंने युक्ति की है, बोलिए प्यार से, जैसी तूने युक्त की है वैसी पूरी होगी। विपरीत परिस्थितियों में खुदा आपको ढाढ़स देगा। मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा। वहां राज्य करने आया ना परमेश्वर के लोगों के ऊपर, कह रहा मैं अपने ही देश में तोड़ दूंगा। तीसरी बात है ये। चौथी बात, और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। बोलिए जोर से, और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। पांचवी बात, तब उसका जुआ उनकी गर्दन पर से, तब उसका जुआ उनकी मतलब इजराइलियों की गर्दन पर से, और छठी बात, उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। कहिए उतर जाएगा। Everything is going to be finished. Now you are going enter in eternal rest. खुदा आराम देने जा रहा है। खुदा आपको आराम देने जा रहा है। 2 आयतें हैं। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और ये वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने ये युक्त की है। जोर से बोलिए, और सेनाओं के यहोवा ने ये युक्त की है, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है?
सेनाओं के यहोवा का हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। जब आने वाला समय आपकी जिंदगी में खराब सा दिखाई पड़े, परेशानियां दिखाई पड़े, उलझने दिखाई पड़े, तकलीफों का दौर दिखाई पड़े, चिंता मत कीजिएगा। ये वो इशारा दे रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं अपने दुश्मनों से बदला लेना जानता हूं। मुझे तौर और तरीके सब मालूम है। जो लोग आज तुम्हारे ऊपर राज्य करते हैं, जो तुमको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। खुदा कह रहा है, तुम तो गीत गाओ। हमने पढ़ाया था, तुम तो गीत गाओ बेटा, चिंता ना करो, अंत तो यही होने वाला है। अब सेनाओं की यहोवा की युक्ति यही है और ये पूरी होकर रहेगी, इसे कोई टाल